तथा ज्ञानमनन्तभूतम् आर्तं यतोऽन्यं प्रवदन्ति वेदाः तेनैकरूपो निखिलाश्रयो यः तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। सेव्यं सतां जन्मविनाशसक्तं ज्ञानं यतीनां नयनं तृतीयं येनोपदिष्टं विगतान्तरायं तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। वंदनीय संत महापुरुषों, सदगुरु के हंसजन आप सभी समस्त ग्रामवासी, कबीर सत्संग समिति के सभी पदाधिकारी सदस्य, मंच पर विराजमान विभिन्न स्थानों से पधारे हुए वंदनीय संत महापुरुषों, साध्वी माताएं, साध्वी बहनें, जीवन बड़ा अनमोल है और हर एक सांस बहुत कीमती है। संत गुरुजनों ने सदा से ही इस मनुष्य जीवन की महिमा गाई है, सदा से इसकी महत्ता बताई है और सदा ही जगाने का यत्न किया है। बेहोशी, मूर्छा, नींद, हमारी अज्ञानता, हमारा मोह, आसक्ति, जो हमारे दुख के कारण हैं, उन कारणों का निदान बताया है, उपाय बताया है कि हम कैसे उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे वश में है। प्यारे हंसजनों, जिन महापुरुषों ने उस परम ऊंचाई को, जिन्हें हम बुद्धत्व की प्राप्ति, महानिर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, सद्गति की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति आदि अनेक शब्दों से अभिहित करते हैं। ये शब्दगत भेद है, स्थितिगत कोई भेद नहीं। उस सत्य को जिन महापुरुषों ने जाना, अभिव्यक्तियों के कारण हमें कुछ भिन्नता मालूम पड़ती है। उस सत्य को जानने की अभिव्यक्ति, जानकर जो व्यक्त किया गया, कहा गया, कहने की कोशिश की गई, ये कहना ज्यादा सार्थक था। उन अभिव्यक्तियों के कारण हम कभी कभी संशयग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन वह जो परम सत्य है उसमें कहीं रत्ती भर भी भेद नहीं है, जरा भी नहीं, और हो भी नहीं सकता।
हो नहीं सकता। कभी हम इस बात का अनुभव करें, आज के समय में मोबाइल क्रांति है, सारी दुनिया मानो बिल्कुल संयुक्त सी हो गई है। एक समय ये आश्चर्य से कम नहीं था कि हम यहां बात करें और अमेरिका में कोई हमारा अपना उसे सुन रहा हो, आश्चर्य था। लेकिन अब आश्चर्य नहीं रह गए। तब जब ये सब साधन नहीं थे, अलग अलग जगहों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों में, जिनके बीच बहुत दूरियां होती थी, कोसों दूरियां, हजारों हजारों योजन कहें, कोस कहें, लेकिन प्रतीति में, अनुभव में, अनुभूति में अंतर नहीं मिलता, भेद नहीं मिलता। कारण क्या है? कारण एक ही है कि वो जो सत्य है वो एक है, उसमें भेद नहीं। उस सत्य को हम भी जान सकते हैं, हम भी प्राप्त कर सकते हैं, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिन मुक्त पुरुषों के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन बुद्ध पुरुषों के बारे में, मुक्त पुरुषों के बारे में, ज्ञानी पुरुषों के बारे में जिन्हें हम पढ़ते सुनते हैं, तो कभी ये न सोचना कि वे कर गए, हम नहीं कर सकते। नहीं, वे भी हमारी ही तरह थे, वे भी हमारी तरह। फर्क इतना है कि हम इतने प्रमादी हैं, इतने मोही हैं कि बार बार ठोकरे खाने के बाद भी हम संभलते नहीं, जगते नहीं। फर्क यही है। भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में सुनो। ज्योतिषियों ने कहा था शुद्धोधन से, राजन, ये तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी होगा। दोनों बात कह दी थी ज्योतिषियों ने, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी महापुरुष बनेगा। तो राजा अपने बेटे को क्या बनाएगा? राजा ही तो बनाना चाहेगा। और जब ये सुना कि चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है, तो उसने हर संभव यत्न किया, उपक्रम किया कि ये सन्यासी न बने। कहते जिस महल में भगवान बुद्ध रहते थे, यानी गौतम, उस महल में सिर्फ युवाओं का प्रवेश था, वृद्धों का प्रवेश निषेध था, वर्जित था। दास दासियां की सब युवा थी, युवा होते थे। पेड़ों में पत्तियां कुम्हलाए, इससे पहले उसे पेड़ों से अलग कर देने का आदेश था, अनुमति थी, और वो सख्त आदेश था। फूलों की फूल कुम्हलाए और जमीन में गिर जाए, इससे पहले फूल तोड़ लिए जाए, यह आदेश था। यानी किसी तरह से भी, किसी प्रकार से भी गौतम के मन में संदेह ना उपजे कि ऐसा क्यों हुआ। उसी तरह उसका पालन पोषण किया गया, हर तरह से सावधानी बरती गई,
लेकिन उसकी संवेदना को समझो। युवा महोत्सव में जाते हैं, सारथी रथ पर सवार हुए, राजकुमार गौतम रथ पर सवार हुए, कहीं दूर जाना रहा हो, कहीं दूसरी जगह, महल से दूर। रथ पर सवार होकर के गौतम जाते हैं और वहां आपने ये प्रसंग बहुत बार सुना होगा कि पहली बार उसने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा, पहली बार किसी रोगी को देखा, पहली बार किसी मृत व्यक्ति को देखा, पहली बार। और हर दृश्य ने उसके अंदर एक सवाल पैदा किया, प्रश्न पैदा किया। बूढ़े को देखकर पूछा था सारथी, अरे ये कौन है? कमर झुकी हुई है, कमर झुकी हुई है और काया कृष्ण है, कृष्णकाय है, हाथ में लाठी। कि कौन जा रहा है इतना धीरे धीरे, इतना धीमा धीमा, कौन है ये? सारथी ने कहा था, भगवान ये बूढ़ा है, बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति। कहा वृद्ध व्यक्ति क्या होता है? वृद्ध व्यक्ति कौन होता है? वृद्ध क्या होता है? क्योंकि इससे पहले उसने किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा ही न था, ऐसा कहते हैं। सारथी ने कहा, भगवान मुझे सत्य कहने की मनाही है, लेकिन मैं सत्य कहने से रुक नहीं सकता। ये शरीर की अवस्था है राजकुमार। शरीर शरीर विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करता है। यही शरीर एक दिन शेषावस्था को प्राप्त करता है, फिर बाल्यावस्था, तरुणावस्था, किशोरावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये अंतिम अवस्था है वृद्धावस्था। इतना कहना था कि राजकुमार ने तुरंत ही सवाल किया, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, बिल्कुल राजकुमार, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाओगे। अब देखो, एक छोटी सी घटना चिंतन करने के लिए विवश करती है। एक छोटी सी घटना, जब तक वो सोच रहा है, रथ आगे बढ़ता है, रथ आगे बढ़ता है, एक रुग्ण को देखता है, एक बीमार को। कहा सारथी ये कौन है? कहा ये बीमार व्यक्ति है, घर वाले इसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं। ये रुग्ण, ये बीमार क्या होता है? कह राजकुमार, शरीर में रोग शोक आता रहता है, इस शरीर का धर्म है। तो क्या सारथी मैं भी रुग्ण हो सकता हूं? मैं भी रोगी हो सकता हूं? सारथी ने कहा, हाँ बिल्कुल तुम भी रोगी हो सकते हो राजकुमार, रुग्ण हो सकते हो। अब एक घटना जिसे उसने देखी थी, जिस पर भी चिंतन चल रहा था कि दूसरी घटना उपस्थित हो गई, दूसरा दृश्य उपस्थित हो गया। फिर आगे बढ़ा, फिर 4 लोग कंधे पे उठाए किसी की लाश को, अर्थी को, और परिवार बंधु बांधव लोग, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गर्द है। कहे सारथी ये कौन है? सारथी ने कहा, राजकुमार ये परिवार का कोई सदस्य मर गया और
उसी की लाश को, अर्थी को परिवार वाले दफनाने जलाने ले जा रहे हैं कि अच्छा ये मरना क्या होता है? कहते राजकुमार, ये जीवन की परम सच्चाई है मौत। जैसे जन्म है वैसी मौत है। राजकुमार ने पूछा, सारथी क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? सारथी ने कहा, राजकुमार ऐसी अशुभ बात मेरे मुख से न बोलो, लेकिन ये सत्य है कि एक दिन आप भी मर जाओगे। फिर गौतम ने कहा, सारथी जब मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी रुग्ण हो सकता हूं, मैं भी मर जाऊंगा, फिर ये अवस्था में जाने का क्या प्रयोजन, क्या उचित? छोड़ो, नहीं चाहिए। जब तक आगे बढ़ जाता है, रथ मोड़ते हैं, तब तक ये हमारे मन में बैठ के ऐसे ही संत जन, कोई संत मिल जाते हैं, ये को अवस्था सन्यासी का ये कौन है? सारथी ने कहा, ये सन्यासी है, ये वैरागी है, ये संत है, विरक्त है। कि ये क्या होता है? ये वही होता है जो इन तीनों की उपाय रूप में चला है कि फिर जीवन में कभी वृद्धावस्था न आए, फिर ये शरीर रोग शोक से न घिरे, फिर शरीर की मौत न हो। इसी के उपाय के लिए ये लगा हुआ है, साधन में, भजन में, सुमरन में, ज्ञान में। जब तक रथ उठता है तो राजकुमार गौतम ने कहा, सारथी शरीर की अवस्था है वृद्धावस्था, शरीर रोग शोक से भी ग्रसित हो सकता है और शरीर एक दिन मिट सकता है। अगर ये रोग है तो रोग की औषधि भी है। और कहते वापस चलो। उसी रात उसने घर त्याग किया, महल त्याग किया, किस लिए? सदा के लिए कि फिर से शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त न करे, रोग शोक को प्राप्त न करे और इस शरीर का पुनः अंत न हो, सदा सदा की महानिर्वाण की प्राप्ति हो, कल्याण की प्राप्ति। एक छोटी सी घटना है जिसे मैंने आपको सुनाया। प्रयोजन क्या है इसको सुनाने का? प्रयोजन एक ही है। हमारे जीवन में तमाम घटनाएं घटती रहती है, लेकिन ये घटनाएं हमें झकझोरती नहीं, जगाती नहीं, उठाती नहीं। पड़ोस में कोई मरता भी है तो हम ये अपने आप को बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, वो मरा है ना, हम थोड़े मरने वाले हैं। मरा है वो जरूर, लेकिन हम नहीं मरने वाले। लेकिन हर मौत हमारी भी मौत की खबर लाती है, इसको ध्यान में रखो। अगर आप में इतनी संवेदना है, हर मौत आपको कोई न कोई चोट दे जाती है, एक झटका दे जाती है कि एक दिन तुम्हारी भी मौत होनी है। और ये तो परम सत्य है, परम सत्य है कि मौत तो सबकी होनी है और कहीं न कहीं वो है, आसपास है, दूर है, लेकिन है। जो 80 साल 90 साल के हैं उनके लिए हम कह सकते हैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।
क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे हैं जो 100 पार कर लेते हैं, 100 से ज़्यादा भी पार कर लेते हैं, 110, 120 ही। लेकिन फिर भी जो 80 और 90 पे हैं वो समझ रहे हैं कि मौत कहीं आसपास ही है। जो 60 के हैं वे समझ रहे हैं कि जरा दूर है, लेकिन नजदीक है। दूर जरूर है तुलनात्मक रूप से। 50 के हैं वो, 40 के हैं वो, 30 के हैं वो। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन चिंतन करो, विवेक करो, विचार करो तो हर जन्मदिन यह संदेश देके जाता है कि मरण दिन नजदीक है, मृत्यु का दिन निकट है। भले ही इस जगत में मृत्यु के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं माना जाता, अमंगल, अशुभ, शुभ शुभ बोलो लोग कहते हैं, ये अमंगल बात है, लेकिन परम सच्चाई है। और जिसे मौत का, मृत्यु का बोध होता है उसके जीवन में परिवर्तन देखने को भी मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि 2 महीने बाद उसकी मौत होने वाली है, उसका जीने का ढंग बदल जाएगा, बोलने का ढंग बदल जाएगा, रहने का ढंग बदल जाएगा। ये सत्य है। अगर किसी को कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने कह दिया भाई देखो अब ये 2 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा, 4 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा, ढंग बदल जाता है। मृत्यु का बोध जरूरी है। हम शमशान भूमि को सदा गांव से दूर रखते हैं, लेकिन संतों का तो यहां तक कथन है कि शमशान भूमि को गांव के बीचों बीच रखना चाहिए। आते जाते चलते फिरते जलती हुई चिता को देखते रहो ताकि तुम्हें अपने मृत्यु का भान हो, अनुभव, ताकि तुम बुराई से बच सको, किसी को धोखा देने से बच सको, छल करने से बच सको, ईर्ष्या करने से बच सको, किसी का नुकसान करने से बच सको। तो ये सब बात सच लगती है, भले ये व्यावहारिक नहीं है लेकिन सत्य। मृत्यु का बोध हमारे जीवन में परिवर्तन ले आता है। हमारे संतों के बारे में कभी आपने कथा भी सुनी होगी किसी इन्हीं संत से, कि एक संत से गांव का ही एक नौजवान था, उसने मजाक किया, बाबा जी बढ़िया बढ़िया खाते पीते हो, मन नहीं भटकता, मन इधर उधर नहीं जाता। अभी नए लड़के होते हैं, बड़े बदमाश भी होते हैं। इस बार हमारे विक्कीनाथ जी साहब ने वो नए बच्चों को यहाँ बुलाया सम्मान के लिए, माल्यार्पण के लिए। मुझे खुशी हुई, खुशी हुई कि सत्संग जैसे कार्यक्रमों में भी नौजवानों की जरूरत है। हमारे यहाँ मान्यता यह है कि सत्संग, भजन, सुमिरन, ग्रंथ पाठ करना, ग्रंथ का स्वाध्याय करना है सब 60 के बाद होता है। बहुत गलत मान्यता है। युवाओं को सबसे ज्यादा सत्संग की जरूरत है। बुढ़ापे में ज्यादा अवसर नहीं है सुधरने करने। बहुत से लोग इसीलिए गफलत में रहते हैं। कल मैंने सुनाई थी ना, कल या परसों वो बीड़ी पीने वाले की कथा सुनाई थी, हरिद्वार वाली। वृद्धावस्था में बहुत सुधरने के अवसर नहीं होते, क्योंकि शरीर में शक्ति कम होती है और बुरी आदतों को सुधारने के लिए भी ऊर्जा चाहिए।
एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए। और इसीलिए युवा अवस्था से ही भजन भक्ति के लिए कहा जाता है। हम लोग जब आश्रमों में गए तो बहुत से लोग ऐसा सोचते थे, मैंने शायद यही बताया आपको परसों से, लोग कहते थे संसारी लोग, अरे इनके माँ बाप इतने निष्ठुर हैं, देखो जी अभी से बच्चों को संत बनने भेज दिए, साधु बनने भेज दिए। अच्छा, कई बार ये भी लोग कहते हैं कि साहेब कुछ समझ बूझ हो तब न दीक्षा मंत्र दिया जाए, कुछ समझ बूझ हो तब न साधु संत बनाया जाए। भाई लाइन में लगा दिए लोग, संस्कार मिले उसको। और आज साधु समाज में ये सबसे बड़ी कमी होती जा रही है। ये दुर्भाग्य है कि आज संत बनने को कोई राजी नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी समस्या हो रही है हम लोगों के साथ। हमारी आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया के 2500 महंत हैं, थोड़े बड़े नहीं, 2500। एकमात्र आचार्य गद्दी खरसिया है, लहरतारा धाम है, जिनका विदेशों में भी स्थान और महत्व है। ट्रिनिडाड में, जिसको वेस्ट इंडीज कहते हैं, वेस्ट इंडीज में, हॉलैंड में, जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं, कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, मॉरिशस में, फिजी में, इन सब जगहों में हमारी आचार्य गद्दी खरसिया से महंत गए हुए, बनाए गए हैं आश्रम भी। पूरे भारत भर में आचार्य गद्दी खरसिया के बड़े बड़े स्थान हैं, कहीं कुटी है, कहीं आश्रम है, कहीं बड़े बड़े मंदिर हैं। और सब जगह से हमारे पास एक ही निवेदन, साहेब अब हम बूढ़े हो गए, कोई साधु संत भेजो साहेब, पढ़े नहीं। हम कहते हैं यही तो हमारे बस की बात नहीं है। हमारी फैक्ट्री में उत्पादन तो होता है संतों का, लेकिन रॉ मटेरियल आपके हाथ से आता है, वो हम नहीं पैदा कर सकते। नारी निंदा मत करो, नारी नर की कान, और नारी से नर होता है जो प्रहलाद। तो माताएं, आप ही महापुरुषों की जन्मदात्री हो। गुरु संस्कारों का देने वाला होता है, शरीर का देने वाला नहीं। इसीलिए समाज में संतों की कमी होती जा रही है। धीरे धीरे देखना बहुत दिक्कत हो रही है। पहले तो गरीबी ही साधु बनने का एक बड़ा कारण होता था, पेट भर भोजन नहीं मिलता था, लोग कहते थे साधु बन जा, 2 टाइम भोजन मिलना ही मिलना, और सही है। अब बताओ कोई भूखा सोता? मैं जब छोटा था तो मेरी माँ के पास गांव के कुछ लोग, बहुत गरीब लोग आके कहते थे, दीदी, क्यों? क्योंकि दीदी इसलिए बोलते थे लोग मेरी माँ को, क्योंकि मैं मामा जी के गांव में रहता था। ठीक है, तो कहते आगे, दीदी कोई कनकी वनकी हो तो देखो, कल से भोजन नहीं बने दीदी। कोड़ा का जो आगे वाला हिस्सा होता था बहुत बारीक बारीक, उसको लोग रोटी बना के खाते। आज है वो गरीब नहीं। पहले लोग जो पेंट पहनते थे वो पीछे कुल्ले के बाद जब फट जाता था तो वहां पैबंद लगाते थे, पैबंद दूसरे कपड़े पर। अब उतना ही नहीं होता था, वो जब वो पैबंद फट जाता उसके ऊपर एक और पैबंद लगाते। और बस स्टैंड में जाओ, स्टेशन में जाओ तो क्या कहते
₹25, ₹25, क्या है भैया? कमीज ले लो, नया वाला कमीज, नई कमीज, नई शर्ट। सोचो, ₹25 में कपड़ा भी आ गया, सिलाई भी हो गई, कितना सस्ता जमाना। आओ, ये अरुण कुमार है निमोरा वाले, आज इनकी माँ भी आई है, माँ बेटे दोनों